ठीक है, तो हम लोगों ने डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं डायमेंशंस के, आज वेक्टर स्पेसेस खत्म हो जाएगा। एक टाइप का क्वेश्चन किया था हमने, एक्सटेंशन थ्योरम का एक एप्लीकेशन देखा था कि अगर एक सेट में मैं कुछ एलिमेंट्स डाल दूं तो विच शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो वो मैं वेक्टर स्पेस के बेसिस तक एक्सटेंड कर सकती हूँ गिवन माय वेक्टर स्पेस इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ओके, तो एक डिवीजन कर लेते हैं ना। जैसे एक एग्जांपल है, मान लीजिए आपके पास 1 -1 या चलो ठीक है 1 -1 1 और 8 4 2, ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, आप देख लो, 1 is not a scalar multiplication of the other one, so it has to be a linearly independent set, दो वेक्टर्स का सेट है। तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने क्या किया था R3 में, अगर मुझे इसको एक्सटेंड करना है तो हमने एक मैट्रिक्स बनाई थी और उसका एक्लॉन फॉर्म बनाया था 1 0 8 4 2, और यहाँ पे वो सारे मैट्रिसेस जो आप, सारे वेक्टर्स जो आपको पता है, यूजुअली हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस से काम करेंगे, तो स्टैंडर्ड बेसिस आप यहाँ पे पुट कर लो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, इन दोनों में आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाना है, बाकी इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज। तो इससे क्या होगा ना, इससे ना पक्का दो रोज आप क्या बना पाएंगे, जीरो बना पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो बचेंगे देल विल बी द बेसिस ऑफ आर्च। ठीक है, तो ये तो कर लिया था हमने। अब क्या रहता है, मान लीजिए एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है फाइंड basis and dimension of the subspace W generated by vectors 1 -1 1 8 4 2 2 2 0 3 9 -3 of R3। क्वेश्चन ध्यान से देखो, कह रहा है फाइंड द बेसिस एंड द डायमेंशन ऑफ अ सबस्पेस व्हिच इज जनरेटेड बाय दीज फोर एलिमेंट्स। तो राजी, जब भी आपको कोई सबस्पेस के बारे में बेसिस या डायमेंशन के का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपने क्या करना है, बेसिकली आपने बेसिस बेसिस वेक्टर्स किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए बहुत होते हैं। बेसिस वेक्टर का सोचो ना, इसका क्या मतलब है, मतलब आपको हर एलिमेंट पता है कि वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा और यूनिकली लिखा जा सकता है। ठीक है, तो व्हाट डज दैट मीन, you have the whole idea about the vector space, no matter कितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, पर आपको वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट के बारे में आइडिया है कि वो इससे जनरेट हो सकता है। तो बेसिस का क्या मतलब है, अब ये जनरेट करा रहा है, ये तो उसने बता ही दिया। ठीक है, बट इट मे नॉट बी द बेसिस। तो रजे, अगर मैं मान लीजिए, अगर ये वाला जो सेट है दैट इज एस, लेट let S is equal to this set, ठीक है, then linear span of S is whole R3, ये तो उसी ने बोला है, सॉरी W, ये तो उसी ने बोला है कि जो W आप जिसके बारे में वो क्वेश्चन कर रहा है वो इससे जनरेट हो रहा है, तो ये तो हमने देखा ही हुआ है, ये तो फर्स्ट ये तो लिखा ही हुआ है। हमें क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है, हमें तो दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट होने, और वो आप देख लो खुद, अभी नहीं बिना चेक किए भी पता लग रहा है, क्योंकि चार वेक्टर्स है ना, R3 में तीन से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या करेंगे, मतलब मुझे अब इसको रिड्यूस करना है, राइट। तो यहाँ रजे मैं एग्जिस्टेंस थ्योरम यूज करूंगी, वो वाली नहीं, रिड्यूस वाली नहीं, एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फाइनाइट सेट, अगर कोई फाइनाइट सेट किसी भी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, तो पक्का एक बेसिस होगा, वो इसको रिड्यूस करके भी मिल जाएगा, पर मेरे को इसको रिड्यूस करके नहीं चाहिए, मैं वो नहीं कंसिडर करती। मैं कौन सा कंसिडर करती हूँ, एक दूसरा, एक एंटायरली दूसरा। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो, इस तरह के क्वेश्चंस
मैंने काफी देखे हैं, आए भी हुए हैं। तो दूसरा पॉइंट सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करोगे, कंसिडर मैट्रिक्स, सारे वेक्टर्स को यहाँ पे रख के आप मैट्रिक्स बनाओ। ये आपका 4x3 का मैट्रिक्स बनेगा, 8 4 2 2 2 0 3 9 -3। ठीक है, इसको रिड्यूस करो, इसको 0 बनाएंगे फर्स्ट की हेल्प से, इसको 0 बनाएंगे फर्स्ट की हेल्प से, इसको 0 बनाएंगे फर्स्ट की हेल्प से। थोड़ा पैटर्न है राजा, याद रखा करो। ठीक है, फिर इसको 0 बनाते हैं इसकी हेल्प से, इसको 0 बनाते हैं इसकी हेल्प से, और फिर लास्ट को 0 बनाते हैं इसकी हेल्प से। ऐसा ही होता है। ठीक है, तो फॉलोइंग द पैटर्न 3, बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, 3 -3 टाइम्स करके हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, 9 12 हो गया, -3 -3 -6 हो गया। 2 को करो, 0 2 2 + 2 हो जाएगा 4, एंड दिस इज 0 -2 -2। ठीक है, फिर 8 के साथ करिए, 8 4 + 8 12, 2 -6 1 -1 1। ठीक है, हाँ जी, अब आप इसको 0 बनाते हो इसकी हेल्प से, सॉरी इसकी हेल्प से, तो दिख रहा है सीधा ही माइनस कर देंगे, 0 0 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 0 0। अच्छा, इसको आप करिए 1/3 से कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये 0 -2 -1/3 टाइम्स -6, अगेन 0 आ गया, 0 12 -6 1 -1। लास्ट में जो 2 जीरोस बनाने थे वो अपने आप ही जीरोस बन गए। तो कितने नंबर ऑफ जीरोस हुए, 2, तो डायमेंशन रजे 2 हो गया। यानी कि आप सोचो, ये जो 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं जनरेट कराने के लिए, उसमें से हमें सिर्फ 2 की जरूरत है। वो बाकी के 2 मुझे नहीं पता वो कौन है बाकी के 2। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी आप भूल जाओ, पर मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो बाकी के 2, सिर्फ 2 एलिमेंट्स काम के, सिर्फ 2 एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बना रहे हैं, बाकी के 2 तो बाकी पहले 2 से के लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। ठीक है, तो 4 वेक्टर की जरूरत नहीं है। अब जैसे R3 है, R3 में मुझे E1 E2 और E3 ये तो बनाते ही हैं, लेकिन अगर मैं इसमें 1 2 3 पुट कर दूं और 3 4 5 पुट कर दूं तो भी तो जनरेट हो जाएगा। बट द थिंग इज कि वी डोंट नीड दीज 2 एलिमेंट्स। जो ये 3 काम कर रहे हैं वही ये 5 काम कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ काम यहाँ हो रहा है कि जो 2 काम कर रहे हैं वही 4 काम कर रहे हैं, वही 2 हमें ढूंढ के लाने थे। तो या तो आप अब 2 तरीके से इक्वेशन कर सकते हो, यहाँ पे बेसिस रहे, दो बेसिस बना सकते हो। एक एग्जिस्टेंस थ्योरम यूज कर सकते हो कि एक बेसिस एग्जिस्ट करेगी और वो बेसिस है बेसिस, देयरफॉर बेसिस इज 1, जो आपके नॉन जीरो रोज बच गई। ठीक है, या तो जो ये ओरिजिनल कॉलम, ओरिजिनल रोज को जो कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी, ये रजे इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रही थी और ये वाली इसको, तो आप ये दोनों भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम। ठीक है, ऑल्सो ये बात ध्यान रखना, जब ऑपरेशन लगाते हैं तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज में ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे पहली 2 है तो इसलिए यहाँ पे पहली 2 क्यों है, क्योंकि मैंने कोई इंटरचेंज नहीं करी थी। अगर आपको इंटरचेंज करोगे तो इट मे हैपन किया फर्स्ट और फोर्थ है, वो इंटरचेंज वाला ऑपरेशन थोड़ा ध्यान रखना बस। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो 2 रो थी आप वो भी लिख सकते हो, और यू कैन से 1 -1 1, और दूसरा क्या था, आई थिंक 8 4 2। तो ये आपकी बेसिस आई, डायमेंशन क्लियर है, डायमेंशन इज 2। ठीक है, तो ये तो रजे R3 के अंदर एक सब स्पेस है जो 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन रजे व्हाट अबाउट जब वो कहता है कि ये तो R3 के एलिमेंट्स है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है क्योंकि बेसिस है,
तो अब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो R3 की बेसिस पे. दिस वाज एग्जिस्टेंस थ्योरम, ये पहला वाला बेसिस एग्जिस्टेंस थ्योरम. दूसरे वाले का कोई नाम नहीं था, लेकिन हमने इसको बोल दिया था कि रिड्यूस करके बना सकते हैं ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि रिड्यूस टू बेसिस. ठीक है. अब जो हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं वो है एक्सटेंशन थ्योरम. R3 में दो एलिमेंट्स है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उतना काफी है. तो मतलब R3 में ये एक्सटेंड कर सकते हैं. वही सेम स्टोरी आपने करनी है. 1 - 1 - 1 842 1 0 0 0 1 0 0 विदाउट एक्चुअली चेंजिंग दीज टू रोज. बाकी में आप ऑपरेशन लगाएंगे, रिड्यूस करेंगे, रो इक्लॉन बनाएंगे, सिर्फ 3 ही रो रह जाएगी. रहे ये दोनों जीरो ही हो जाएंगे. तो पहली 3 रो जो आएंगी वो आएंगी बेसिस ऑफ R. ठीक है. तो इस क्वेश्चंस में मुझे ध्यान रखना है कि उल्टा कैसे करना है. लीनियर स्पैन के बारे में दिया हुआ है और हमें उसको बेसिस में कैसे लेके आना. एक क्वेश्चन है यहाँ पे आया हुआ है, काफी बार देख लो. एग्जाम्पल 14 सेकेंड पार्ट, बी पार्ट. सो इट इज 1 2 3 5 2 3 5 8. R4 के 4 एलिमेंट्स हैं और they are actually generating a vector space of R4. Okay. It generates a vector subspace of R4. ठीक है, ध्यान से देखना. अब ये देखिए R4 का सबस्पेस जनरेट करा रहा है. 4 एलिमेंट्स हैं. इट मे हैपन दैट दे ऑल आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. उस केस में क्या होगा, ये पूरा का पूरा R4 जनरेट कर देगा. राइट, क्योंकि जैसे स्पैनिंग तो वो W को कर ही रहा है. इसको मैं W लिख देती हूँ, वेक्टर सबस्पेस W ऑफ R4. ठीक है. R4 का एक सबस्पेस जनरेट कर रहा है विद 4 एलिमेंट्स. अगर ये R4 जनरेट नहीं कर रहा है तो पक्का ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है. वही पता लगाना है हमें, है ना. तो जनरेट तो कर रहा है L ऑफ दिस S, लेट इट बी S, इज एक्चुअली W. सो आगे प्रोसीड करने के लिए, बेसिस लगाने के लिए मुझे चाहिए ओके एक्सिस्टेंस थ्योरम. ठीक है ना. बेसिस निकालने के लिए मुझे एक्सिस्टेंस थ्योरम चाहिए. तो आप चाहे लिख सकते हो रजे, बाय एक्सटेंशन थ्योरम, sorry, not extension theorem, by existence theorem, there exist basis of W, which is a subspace of R. ठीक है. तो कैसे किया था हमने. अब कंसिडर करो एक मैट्रिक्स इन 4 की, 1 2 3 5 2 3 5 8 3 4 7 11. अगर एक्लॉन फॉर्म बनाने में दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना मेरे से, क्योंकि रजे पूरी अभी लीनियर अलजेब्रा पढ़ी है, काफी यूज है इस एक्लॉन फॉर्म का. ठीक है, हमने मैट्रिसेस वगैरह करना है, उसमें जरूरत पड़ेगी. ठीक है रजे, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, 1 - 1, सॉरी 1 - 1, तो ये क्या बनेगा 0 -1 -1 -2. 3 - 3 times 1 0. 4 - 6 -2. 7 - 9 -2. 11 - 10 -1. Then 2 - 2 times 1 0. 3 - 4 -1. 5 - 6 -1. 8 - 10 -2. 1 2 3 5. ठीक है.
जो आप एक कॉलम को जीरोस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ R1, विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट रो, वो आप एक लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जब इन दोनों को जीरोस बनाना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ दिस, तो आप एक लाइन में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जीरो 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 जीरो, दे आर एग्जैक्टली सेम, सो आई जस्ट subtract these two rows। अच्छा, अब इसको इसमें माइनस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। जीरो जीरो -1 -2 times -2, so -1 plus 4, 3। 0 -1 -1 -2, 1 2 3 and 5। अब फिर आपको ये दो जीरोस बनाने होते थे, ये जीरो बनाना होता था, वो ऑलरेडी बन चुका है, अब और जीरोस नहीं बन सकते। तो यहाँ जो बेसिस है दैट इज इक्वल टू, अगेन मैंने रो एक्सचेंज वाला कोई नहीं लगाया है ऑपरेशन, तो ये तीन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रो है आप इनको बेसिस लिख सकते हो, ठीक, नहीं तो आप इन तीनों को बेसिस लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही आपके पास ऑप्शन है। बेसिस इज 1 2 3 5, 0 -1 -1 -2 एंड 0 0 0 3। अगर पूछा नहीं जाएगा मुझे, या अगर ऐसा नहीं कहा जाता कि आप इसको रिड्यूस करो, है ना, क्योंकि रिड्यूस भी तो कर सकते हैं ना, तो रिड्यूस नहीं किया जाएगा, या आपसे नहीं पूछा होगा कि फाइंड टू बेसिस या फाइंड अ बेसिस में रजा आप कोशिश करेंगे कि यही तीन लिखें, ठीक है, तो आप रहने दो, कोई मतलब नहीं है वैसे दोनों का, पर ये थोड़ा रिड्यूस फॉर्म है इसलिए बोल रही हूँ। हाँ जी, डायमेंशन आ गई 3, R4 में डायमेंशन आई है 3 बजे। अब इसको अगर आप R4 की बेसिस पे लेके जाना चाहते हो तो आपको पता है क्या करना है, जो ये तीन है 1 2 3 5, 0 -1 -1 -2, 0 0 0 3, उसके बाद 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। एक्लॉन फॉर्म आप बनाएंगे, लास्ट की तीन रोज जीरोस अपने आप बन जाएंगी, इनको आप फर्स्ट तीन को आपने वैसे भी नहीं छेड़ना, अपने आप आंसर आ जाएगा। जो फर्स्ट 4 रोज होंगी आफ्टर ऑल द ऑपरेशंस, ये हो जाएगा आपका बेसिस ऑफ R4। तो व्हाट यू हैव डन बेसिकली R, yeah, so what you have done basically, you have extend the linearly independent set, this is the linearly independent set in R4 to the basis of R4, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन हुआ एक्सटेंशन थ्योरम का। सो आप देख रहे हो एक ही क्वेश्चन में एक्सिस्टेंस थ्योरम भी लग रही है, एक्सटेंशन थ्योरम भी लग रही है, और वो जो हमने बोला था रिड्यूस भी कर सकते हैं, वो भी मतलब वो भी आप लगा सकते हैं, वो भी आपको दिख रहा है, उसका एप्लीकेशन भी इस क्वेश्चन पे दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चन रचे आएंगे वेक्टर स्पेस में, ठीक है, रिड्यूस करने वाले, इंक्रीज करने वाले। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने डायमेंशन में स्टार्टिंग में किया था वेक्टर स्पेसेस वाला, जिसमें हमने सम और मतलब जब हमने वेक्टर सबस्पेस दिया होता है और कुछ कंडीशंस दी होती हैं साथ में, जैसे W इक्वल्स टू एक्स वाई जेड such that x plus y is equal to 2z and y plus z equals to 0, ये स्टार्टिंग में किया था ना कंडीशंस वाले क्वेश्चंस, उस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जो हमने मैंने आपको बोला था जब हमने डायमेंशन का ये शुरू किया था, तो 4 थ्योरम्स मैंने आपको बोली थी कर लेने के लिए, वो आती है, ठीक है। तो उनमें से एक थ्योरम थी डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 is actually dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन करते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट। एक W1 है विद अ सबस्पेस जनरेटेड बाय, रजे अगेन बेसिस नहीं दे रखा, उसने कहा इट इज जनरेटेड बाय दिस सेट, तो W1 is generated by let's say B1, okay,
So B1 is 1, 2, 2, minus 2. Two, 3, 2, minus 3. 1, 3, 4, minus 3. And W2 is generated by B2, and that is 1, 1, 0, minus 1, 1, 2, 3, 0, and 6, 9, 9, minus 3. Okay. So क्वेश्चन क्या है, आपको निकालना है बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ तीन पार्ट है W1. वी नो हाउ टू डू दैट, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट. ओके, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है कि इससे जनरेट हो रहा है तो कैसे इसके बेसिस निकालते हैं, तो आप कर सकते हैं. ठीक है, अगेन एक्जिस्टेंस थ्योरम का एप्लीकेशन. सेकेंड इज W2, दैट यू कैन ऑल्सो डू सेम क्वेश्चन. थर्ड पे बात करते हैं W1 इंटरसेक्शन W2. नाउ अगर मुझे ये फॉर्मूला में रचे, अगर मुझे फॉर्मूला यूज करना है, अगर नहीं करना है तो आपको पता होना चाहिए, बस है ना, पता होना चाहिए कि W1 इंटरसेक्शन W2 में कौन किससे जनरेट हो रहा है, या कुछ इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होगी ना, ताकि मैं उसका बेसिस और डायमेंशन निकाल सकूं. या फिर इसका अगर आप डायमेंशन नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका डायमेंशन निकाल लीजिए, इसका बेसिस और डायमेंशन निकाल लीजिए ना, तो वो आपको दे देगा इस फॉर्मूले से. ठीक है, तो W1 इंटरसेक्शन W2 हम नहीं करेंगे, W1 प्लस W2 करेंगे, दैट इज फिजिबल, उसको हम निकाल सकते हैं. इंटरसेक्शन निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, पर प्लस करके सम जो है वो आप निकाल सकते हो. कैसे देखना, क्यों निकाल सकते हैं ये भी सुनो. अगेन थ्योरी थी हमारे पास, W1 plus W2 क्या होता है, that is actually the linear span of W1 union W2, right, which may or may not be the subspace. तो थर्ड पार्ट करवा रही हूं मैं. we know linear span of W1 union W2 is actually W1 plus W2. इससे इसकी बेसिस निकालना देखो कितना आसान है. यहां पर भी तो मुझे ये पता था कि S के लीनियर स्पैन से W बन रहा है, तभी तो रजे मैंने W की बेसिस निकाल दी विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S. तो यहाँ पे मुझे अगर पता है कि W1 यूनियन W2 पूरा का पूरा ये बना रहा है, तो इसकी हेल्प से मैं इसकी बेसिस निकाल दूंगी. बट अगेन W1 इज एन इनफाइनाइट सेट, वेक्टर स्पेसेस है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स है. W2 इज एन इनफाइनाइट सेट, सबको यूनियन करके तो मैं नहीं काम कर सकती. तो मैं क्या करूंगी, जो अगेन किसी भी वेक्टर स्पेस की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, उसके बेसिस पे होती है. तो उसके बेसिस इकट्ठा करेंगे, जो उसके बेसिस का यूनियन करेंगे, वो तो फाइनाइट है. तो आपने इसका बेसिस निकाला होगा, इसका बेसिस निकाला होगा, उसको आप फाइनाइट यूनियन करेंगे, एक फाइनाइट सेट आएगा. उस फाइनाइट सेट को आप W1 plus W2 के बेसिस तक लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक्जिस्टेंस थ्योरम. अगेन सेम क्वेश्चन है ना, जैसे आपने W1 में और W2 में किया, बिल्कुल सेम. तो W1 और W2 का जो बेसिस है उसको हम लोग मर्ज कर लेते हैं. ठीक है, तो B1 फर्स्ट पार्ट में जो बेसिस आ रहा है, दैट इज, अभी मैं लिख रही हूँ, ये आप खुद निकाल लेंगे. 1, 2, 2 minus 2, 0 minus 1 minus 2 1. और दूसरे पार्ट में जो बेसिस आ रहा है, दैट इज 1 1 0 minus 1 0 1 3 1. अगेन बेसिस यूनिक नहीं होती है, तो ऐसा नहीं सोचना कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है. एक बार रीचेक कर लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए. बाकी मेरे से आप चेक करा लेना कि ये हमारा अलग आया है, तो मैं चेक कर लूंगी. ठीक है, कोई ऑपरेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी तो अलग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं.
हाँ, डायमेंशन नहीं आ सकता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा या कम नहीं आ सकते, ठीक है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके आए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो ठीक है, अब मुझे यूनियन अगर मैं कर लूँ इनका, और मुझे अगर एक्सिस्टेंस थ्योरम लगानी है, मैट्रिक्स बनाएंगे, रिड्यूस करेंगे, तो 1 2 2 -2 0 -1 -2 1 1 1 0 -1 0 1 3 1, ठीक है। एक्लॉन फॉर्म बनाओ, ये ऑलरेडी 0 बन चुका है, ये बनाते हैं 0 माइनस करके, और ये भी ऑलरेडी 0 है, तो एक स्टेप में तो ये होगा 0 1 3 1 0 -1 -2 1, then 0 -1 -2 1 2 2 -2, राइट। अब रजे इसको 0 बनाना है ना, इसकी हेल्प से, तो ऐड कर देते हैं 0 0 2 -2 1 2, इसको माइनस कर देते हैं, और आपको दिख रहा है दोनों रोज सेम ही है, तो ये तो यही आ गया। ओके, दिस इज नॉट एन एक्लॉन फॉर्म, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होती है वो लास्ट रो में होती है, और आपको दिख रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस लास्ट रो में नहीं, बट आपको पता लग गया ना कि उसको एक्सचेंज करना है ना, पर एक्सचेंज वाला ऑपरेशन से हम बचते हैं, क्योंकि भाई वो रो ओरिजिनल रोज का होता है, तो मत करो, डोंट राइट इट, दिस इज एन एक्लॉन फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे इसको खत्म करो, आपको पता लग गया, और जीरो रजे बन भी नहीं सकते, आप देख लो, ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमने बनाना होता है, तो ये नहीं अब बन सकता जीरो। तो ये जो 3 नॉन जीरो रोज आए हैं आपकी, यही बेसिस है, इसकी बेसिस है W1 प्लस W2 की, तो डायमेंशन W1 प्लस W2 की आ गई, basis of W1 plus W2 is, that means 1 2 2 minus 2 0 minus 1 minus 2 1 and 0 0 1 and 2, right now W1, the dimension of W1 plus W2, that is 3, पुट करो यहाँ, इसकी 3 वैल्यू है, इसकी 2 वैल्यू है, इसकी 2 वैल्यू है, क्या आ गई इसकी वैल्यू 1, ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ intersection is 1, so that is your question. सेम काम रजे हमने वेक्टर पॉलिनोमियल्स वाले में किया था, सेम काम हमने मैट्रिसेस में किया था, कंपैरिजन तो R4 R3 R7 से ही कर रहे थे, ठीक है ना, तो वही काम आप करोगे रजे, मैट्रिक्स अगर बनानी पड़े तो वही सेम कंपैरिजन करके रिड्यूस करके एक्लॉन फॉर्म बना के बेसिस आप निकालेंगे। तो नाउ ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डन, स्टिल इफ यू स्टक समवेयर जहां पे आपको लग रहा है कि ये किया था लेकिन नहीं हो रहा है, या नहीं किया था इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, तो वैसे तो मैंने ओवरऑल व्यू कर लिया है, कोई नहीं है अलग टाइप के क्वेश्चन, पर अगर है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वेक्टर स्पेस खत्म हो चुका है, कल हम शुरू करेंगे रियल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मल्टीपल इंटीग्रेशन, ठीक है, तो आप भी फटाफट से इसको खत्म कर, राइट, थैंक यू सो मच।